बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ताकतवर औरत। कमज़ोर से कमज़ोर औरत भी ताकतवर हो जाती है जब उसे इज़्ज़त देने वाला मर्द का साथ मिल जाए। अगर आप बीवी पर यह सोचकर तवज्जो नहीं देंगे कि सर पर चढ़ती है तो इस बात का शिकवा भी मत करें कि वो नाफरमान है। अपनी बीवी का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया करो क्योंकि वो मौत की वादियों से गुज़रकर आपको बाप बनाती है। वक्त पड़ने पर बीवी की खिदमत करना मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बीवी पर अपनी कमाई का एहसान ना जतलाएं। अगर आप मज़दूर बनकर घर का खर्चा चलाते हैं तो वो भी 10 मज़दूरों के बराबर घर का काम करती है। औरत एक हक ये भी है कि वो कभी कभार शोहर से रूठ जाए क्योंकि औरत के नाज शोहर को बर्दाश्त करना ये भी बीवी का हक है। मियाँ बीवी को एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयाँ ना देनी पड़े। बीवी और अल्लाह ताला ने अपनी बीवी को सीने से लगाकर उसे मोहब्बत का एहसास दिलाने पर भी सदक़े का सवाब रखा है। औरत और मर्द की वफ़ा। मर्द की वफ़ा का पता औरत की बीमारी में लगता है कि खोटा सिक्का है। घर और औरत की मोहब्बत बेरोज़गारी में पता चलती है कि वो कागज़ी साथी है या वाकई शरीके हयात। बीवी की गोद। अपनी बीवी की गोद में सर रख कर सोना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। बीवी तब आप पर एतमाद करती है और बग़ैर हिचकिचाए अपने दिल की बात आपसे करती है जब आप इसकी बात घर वालों या किसी तीसरे के सामने बयान न करें। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है वरना तकलीफ़ में साथ सिर्फ वही देती है। शोहर का बीवी को नज़रअंदाज करना इसे अंदर से ख़त्म कर देता है। बीवी का तोहफ़ा। बीवी को खुशियों और ख्वाहिशों का ख्याल रखना शोहर की ज़िम्मेदारी है क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शोहर का प्यार वक़्त तवज्जो ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफ़ा है। बीवी की गवाही। अपनी बीवी को राज़ी और खुश रखो क्योंकि क़यामत के दिन वो तुम्हारे हक़ में गवाही देगी। मौलम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम जो कुछ भी अल्लाह पाक की रज़ा के लिए ख़र्च करते हो इसका तुम्हें अजर दिया जाएगा, हत्ता कि इस नवाले का भी जिसे तुम अपनी बीवी के मुंह में डालते हो। अपनी बीवी के ख़िलाफ़ किसी को बात करने का मौका न दो क्योंकि बावकार शख्स अपनी बीवी के वक़ार और इज़्ज़त नफ्स का खुद ख्याल रखता है। इस्लाम में 2 रोटी और 2 जोड़े कपड़े देने पर मर्द को औरत पर हाकिम करार नहीं दिया गया। ये 2 रोटी और 2 जोड़े वो अपने बाप के घर ज़्यादा इज़्ज़त और मान से लेती थी। इस्लाम ने मर्द को नान नफ़क़े के साथ साथ इसको इज़्ज़त और हुर्मत की भी ज़िम्मेदारी दी है। मर्द औरतों को तोड़ना और रुलाना बंद कर देंगे जिस दिन ये समझ जाएंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों के मामले में अल्लाह से डरो। सीने से लगो हंस के, रहे याद ये लम्हा, खोकर हमें रोने को तो फिर उम्र पड़ी है। हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने फरमाया, तुम में बेहतरीन मर्द वो है जिसका इखलाक बेहतर हो और वो अपनी बीवी के साथ मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आए। मेरे शौहर मेरी ज़िंदगी की रौनक और मेरा सुकून है। अल्लाह इन्हें लंबी ज़िंदगी अता करे, आमीन। बीवी को सिर्फ़ बीवी न समझे बल्कि एक बेहतरीन दोस्त, रफ़ीक़े हयात भी ख्याल करें। फिर इसके साथ ताल्लुक़ भी ऐसा ही रखें जैसा एक मुखलिस दोस्त के साथ रखा जाता है। फिर आपको बाहर किसी चीज़ की कमी नहीं महसूस होगी। नरमी से औरत की इस्लाह करें वरना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरत पसली की हड्डी की तरह है। अगर तुम इसे बिल्कुल सीधा करना चाहोगे तो तुम इसे तोड़ दोगे यानी जुदाई की नौबत आ पहुँचेगी, और अगर तुम औरत से फ़ायदा उठाना चाहो तो तुम्हें इसका टेढ़ापन बर्दाश्त करते हुए इसकी खूबियों से फ़ायदा उठाना होगा। बेहतरीन मियाँ बीवी की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि वो आपस में इख्तिलाफ़ात और नाराज़गी के बावजूद एक दूसरे का ख्याल और फ़िक्र करना नहीं छोड़ते।
तेरा हाथ, मैं दुनिया के सभी दुख बर्दाश्त कर लूँगी, बस तेरा हाथ मेरे हाथों में होना चाहिए। ज़िंदगी, तुम किसी के लिए कुछ भी रहो, मगर मेरे लिए मेरी ज़िंदगी हो तुम। औरत के चेहरे पर तमाम रंग मर्द की वजह से आते हैं, चाहे वो खुशी के हों या गम के। ऐसे शौहर या साथी बनो कि कल अगर अपनी बेटी का नसीब मांगो तो शर्म ना आए। शौहर को अपनी बीवी के लिए इतना अच्छा होना चाहिए कि बीवी दुआ करे कि मेरी बेटी को भी आप जैसा हम सफ़र मिले। शौहर पर बीवी का हक। हज़रत माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हमारी बीवियों का हम पर क्या हक है? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम खाओ तो इसे भी खिलाओ, जब तुम पहनो तो इसे भी पहनाओ, इसके चेहरे पर मत मारो, ना इसे बदसूरत कहो, और इसके घर के अलावा कहीं अलैदगी इख्तियार ना करो। बीमारी में बीवी की तीमारदारी करने पर भी अल्लाह ने सवाब रखा है, क्योंकि बीवी हलाल औरत है, अल्लाह ने हलाल में बरकत रखी है। औरत नाजुक होती है और मर्द सख्त जान, इसके बावजूद औरत मर्द का थप्पड़ भी सह लेती है और मर्द इसकी ऊंची आवाज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। घर से बाहर जाते हुए बीवी को बताकर जाना, बीवी की गुलामी नहीं बल्कि बीवी को फ़िक्र से आज़ाद करना है। किस्मत और बीवी तंग तो करती है, लेकिन जब साथ देती है तो ज़िंदगी बदल देती है। बीवी का कद मियाँ से छोटा ही होना चाहिए, क्योंकि जब बात करनी हो तो बीवी सर उठा के बात करे और मियाँ सर झुका के बात सुने।